जय हिंद बच्चों। बच्चों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों आइए, आप पिछला वीडियो हमारा अवश्य देखे होंगे जिसमें पार्ट 1 केमिस्ट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 2 अम्ल भस्म तथा लवण की चर्चा हमने की। आर्हेनियस द्वारा दिए गए अम्ल की परिभाषा की भी चर्चा हमने की। लेकिन अंत में एक सवाल आपसे मैंने पूछा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है। आपने जवाब भी दिया होगा। हमारे ट्रिगोमेट्री वीडियो को आपने अगर देखा होगा तो आप जानते भी होंगे, अवश्य जानते होंगे, जवाब भी दिए होंगे। लेकिन चलिए इस केमिस्ट्री चैप्टर को मैं आगे बढ़ा दूं, उसके पहले जरा इन सूत्र को पुनः एक बार रिवाइज कर लेता हूं। बच्चों आप जानते ही हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। लेकिन इससे और सूत्र बनने वाले जो हैं उसे भी बना लेते हैं। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा को उस पर भेज दीजिए, इसीलिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लिख सकते हैं इसीलिए साइन थीटा इज इक्वल टू, ये रूट में चला जाएगा अर्थात 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अब दूसरा भी बनाइए, अब की बार साइन को उस पर भेजिए, इसलिए हो जाएगा आपका कितना, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए cos थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए एक तो ये सूत्र हुआ और दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये है और पांचवा ये है। 5 प्रकार का सूत्र निकला। आइए इसे भी निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो माइनस में उस पर जाके प्लस में होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसीलिए सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आइए जरा सा इसे 10 को उस पर भेजते हैं, 1 को इस पर ले आते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ये भी हुआ, यहां से स्क्वायर को इस पर ले आइए, इसीलिए हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 10 थीटा। आइए बच्चों एक ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जरा सा इसका भी देख लीजिए, यहां पे लिखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसीलिए कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और तब होगा, इसे भी इधर लाइए, कोट को उधर भेज दीजिए, इसीलिए यहीं पे बनेगा। आप देखिए ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, इसलिए स्क्वायर को इस पर ले आइए, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोट थीटा। बच्चों एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई भी वैल्यू रूट में हो तो वहां प्लस माइनस अवश्य दे देनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस आप दे सकते हैं सभी जगह, सब जगह प्लस माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू रूट में प्लस माइनस दोनों बराबर होता है। इसलिए यहाँ भी 1 वैल्यू, दूसरा, तीसरा, फोर्थ और ये फिफ्थ, अर्थात यही 3 सूत्र से 15 सूत्र हमें ज्ञात हुए। तो चलिए अब केमिस्ट्री क्लास 10 अम्ल भस्म तथा लवण एसिड बेस एंड सॉल्ट एक्सरसाइज 2 का जो अगला पार्ट है उसे शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बच्चों पहला सवाल है, प्रकृति में पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थों की सारणी दिखाइए। आइए देख लेते हैं कौन कौन सा सारणी है। प्रकृति में पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थों की सारणी निम्न है। पदार्थ है संतरा व नींबू। कौन सी एसिड है, साइट्रिक एसिड, सेब मैलिक एसिड, इमली या अंगूर टार्ट्रिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, दही या दूध लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, अमाशय रस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, लाल चींटी या बिच्छू फॉर्मिक अम्ल, मूत्र या यूरिन यूरिक एसिड। आइए इन सबों को तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसे कैसे याद करना, कौन सा ट्रिक से याद करना, चूंकि याद तो रहता ही नहीं है। तो आइए जरा हम ट्रिक बताते हैं। संतरा या नींबू का रस साइट्रिक, देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा चीज छिपा हुआ है, सभी में कुछ ना कुछ ट्रिक छिपा हुआ है, आप उसी ट्रिक को ध्यान में रखिए। क्योंकि आप नींबू को अगर घर लाते हैं तो काटने का भी तरीका है, गोल गोल काटेंगे ज्यादा रस निकलेगा, लंबी लंबी अगर काट देंगे तो रस कम निकलेगा। इसका मतलब ट्रिक चाहिए
तो इसका मतलब सारी ट्रिक हमको चाहिए, सारी ट्रिक। बिना ट्रिक का हम रस नहीं निकाल सकते, संतरा का भी और नींबू का भी, इसीलिए सारी ट्रिक मतलब साइट्रिक एसिड। इसी तरह और हम ट्रिक को लेते हैं। आइए बच्चों, सेब है, सेब का है मैलिक एसिड। इसे आप याद कर सकते हैं कि मालिक, सेब का जो मालिक है वो सेब का देख रेख करता है, इसीलिए इस मालिक देख रेख करना सब कुछ मालिक का काम है, इसीलिए इसी से आप मौलिक एसिड याद रखिए। आइए इमली या अंगूर, इमली या अंगूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमली को जो ही आप सोचते हैं तो मुंह में लार आ जाता है, इसका मतलब लार से इसको बना दीजिए तार, अर्थात टार्टिक एसिड, लार से। इसका ट्रिक लार याद रखिएगा। सिरका, सिरका आप जानते हैं, सिर का क्या है, अर्थात माथा। माथा का दर्द कब होता है, जब एसिडिटी होता है, और इसी एसिडिटी से आप याद रखिए एसिटिक। जब एसिडिटी होगा तो निश्चित है कि हमारा माथा, सिर का दर्द होने लगेगा, तो इससे याद रखिए कि एसिटिक एसिड। आइए दही या दूध, आप कहते हैं ना किसी को कि दही लेते आना, लेकर आना, तो लेकर, आखिर लेक और लैक्टिक एसिड। दही और दूध तो घर में अक्सर आदमी को नहीं होता है, जो गाय रखते हैं उनको होता है, तो निश्चित आप कह सकते हैं कि आप दही या दूध लेकर आना, तो लैक्टिक एसिड। आइए टमाटर, टमाटर चूंकि जानते हैं टमाटर लाल होता है, और ये जब खाते हैं तो आयरन की पूर्ति होती है, और आयरन जब हमें मिलता है तो हीमोग्लोबिन मेरा हमारा बनता है, अर्थात आयरन की पूर्ति होने से ऑक्सीजन हम बहुत अच्छा से लेते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन हमारा सही चलेगा, हम रेस्पिरेशन की क्रिया सही करेंगे, इसीलिए आप इसको कह सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर का ऑक्जेलिक एसिड। आइए अमाशय रस, रस आप जानते हैं कि रस जल से भी मिलता जुलता है, इसीलिए हाइड्रो यहां याद रखिए। और आप जानते ही हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो हमारे अमाशय में बनता है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है, इसीलिए हाइड्रो से याद रखिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आइए चाय, चाय को आप कह सकते हैं कि दैनिक क्रियाकलाप में आ जाता है, जैसे सुबह शाम निश्चित रूप से जो चाय पीने वाले हैं वो पीते हैं, इसका मतलब है कि दैनिक जीवन से ही जुड़ जाता है। दैनिक को ही कह सकते हैं टैनिक अम्ल, टैनिक, दैनिक से इसको जोड़िए टैनिक अम्ल। आइए विटामिन सी, तो सी से कॉर्बिक होता है, इसीलिए याद रख दीजिए एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल। लाल चींटी या बिच्छू, क्योंकि बिच्छू अगर काट ले तो हमारे लिए बहुत परेशानी का बात बन जाता है, इसीलिए इसको कह सकते हैं फोर्मी, मेरे लिए फोर्मी, तो फोर्मी से याद कीजिए फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसीलिए लाल चींटी या बिच्छू जब भी आए तो आप फोर्मी याद कीजिए और कह दीजिए फॉर्मिक एसिड। यूरिन अर्थात मूत्र, यूरिन याद रखिए, यूरिन से ही बनता है यूरिक एसिड, इसीलिए यूरिन से ही आप समझिए इसको कि यूरिक एसिड जो हमारे शरीर से डिस्चार्ज होता है, नोट कीजिए इसे। आइए बच्चों, अम्ल, भस्म तथा लवण से रिलेटेड और छोटे छोटे सवाल जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत जरूरी है, आइए उसे देख लेते हैं। पहला सवाल है, मोटर गाड़ी की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आप जानते हैं कि H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका कारण है कि संचायक सेल में जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं उसमें धारा का प्रवाह कितना सुचारू रूप से हो, इसका ही काम है। कैसे होता है आप जानते ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं 2H+ और SO4 माइनस माइनस में ये टूट करके और धारा को प्रवाहित होने में सुचारू रूप से काम करता है, इसीलिए बैटरी की प्रक्रिया अच्छी रहती है और अच्छी तरह से काम भी करती है। आइए दूसरा देखते हैं, खाद्य एवं विस्फोटक पदार्थ किस अम्ल से बनाए जाते हैं? आप जानते हैं कि विस्फोट कराने के लिए हमें अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हम अम्ल का ही प्रयोग करके विस्फोटक पदार्थ भी बनाते हैं। तो देखिए नाइट्रिक एसिड का हम अक्सर उपयोग करते हैं और विस्फोटक पदार्थ और खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जो कीटनाशक के लिए भी प्रयोग होता है और हम लोग खेत में फसल उगाने में भी काम में लाते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको जरा सा देख लें किस प्रकार से ये काम करता है। H+ और NO3- में ये टूटता है और बहुत ही जानलेवा होता है, अगर ये विस्फोट करता है तो जानलेवा भी साबित हो सकता है, इसीलिए इसे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमारे पेट में किस अम्ल का स्राव होता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी चलाने के लिए
अपने शरीर में भी अम्ल का स्राव करना होगा। आप जानते हैं कि अमाशय में अम्ल का स्राव होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अर्थात ये क्या है और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यह पाचन क्रिया सुचारू रूप से काम करती है और हमारे पेट में पाचन क्रिया अच्छी तरह से हो, इसके लिए अम्ल की जरूरत होती है। लेकिन आपको याद रखनी चाहिए, जो ही इसकी मात्रा बढ़ेगी, स्राव ज्यादा होगा, तो हमें एसिडिटी भी होगा, पेट में दर्द होगा, हम परेशान हो जाएंगे। और तब क्या करना होगा? हमें फिर गैस लेना होगा जो इसे उदासीकरण कर दे, उदासीन कर दे और हमें ठीक कर दे। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। पेट में गैस होने पर हम किस पदार्थ का विलयन लेनी चाहिए? देखिए बहुत अच्छी सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं कि एसिडिटी जब होती है तो पेट में बहुत भयंकर दर्द होता है। आप टीवी में प्रचार भी बार बार देखते होंगे और इनो वगैरह लेते हुए देखते होंगे। इनो क्या है? वही है, बेस है। चूंकि एसिडिटी हुआ और उसमें बेस हमने विलयन बना करके जल के साथ उसे घोल करके पी लेते हैं, जिसके चलते हमारा पेट अर्थात एसिडिटी खत्म हो जाती है और हम सुकून महसूस करते हैं। तो किसका एंट एसिड हम किसका बनाते हैं? अर्थात एसिड को काटने के लिए एंट एसिड हमें चाहिए। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट और MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन सबों का हम अगर घोल बना करके जली विलयन बना के पी लेते हैं तो हमारा एसिडिटी खत्म हो जाता है और हम सुकून महसूस करते हैं, दर्द भी खत्म हो जाता है। इसकी प्रचार आप बार बार टीवी में देखते हैं। अर्थात इनो जो ले रहे हैं उसमें यही सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है जिसे हम लेते हैं और हमें सुकून महसूस होता है। लेकिन याद रखिए, अगर नींबू हो, नमक, पानी और सोडा खाने वाला आपके घर में हो तो आसान तरीके से आप घर में ही ये बेस बना सकते हैं और आप जब एसिडिटी हो तो पी सकते हैं और एसिडिटी खत्म हो जाएगी। कहीं बाजार से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है। आइए जरा सा अगला सवाल देखते हैं। कुछ हानिकारक भस्म को लिखें। देखिए ये बेस है लेकिन बिल्कुल हानिकारक है, इससे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम प्रयोग करके ठीक हो रहे हैं, पेट की दर्द ठीक हो रही है, हम अपने जीवन में इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो है जो जानलेवा है, उससे बचना होगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब विषैले पदार्थ है, इससे छेड़छाड़ नहीं। अगर हम खाएंगे या पी जाएंगे तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इनसे बच्चों को बचा के रखें, दूर रखें, ये हमारे घर में होना भी नहीं चाहिए। और कुछ ऐसे हैं जो तीव्र नाशक हैं, अर्थात NaOH, KOH, अगर इसे आप छिड़क देते हैं किसी के ऊपर तो उसका चमड़ा भी जल सकता है। इसीलिए हम ऐसे पदार्थों को घर में ना रखें तो अच्छा रहे, क्योंकि ये बेस तो है लेकिन बिल्कुल हानिकारक है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। आइए, टूथपेस्ट भास्मिक प्रकृति का होता है क्यों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं, चाहे नींबू खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं या सिरका पी रहे हैं, सब में एसिड है। बच्चों हम जानते हैं कि हमारा दांत ही सबसे इंपॉर्टेंट है लुकिंग के लिए भी। आप सुंदर दिख रहे हैं, आपका दांत सही है, चमक रहा है तो आप सुंदर भी दिख रहे हैं। दूसरी बात है कि दांत से अच्छी तरह से चबाकर भोजन आप करेंगे तो आपकी पाचन क्रिया भी सही रहेगी, आपका शरीर लगेगा, बॉडी तंदुरुस्त रहेगी। और जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ। इसीलिए आइए दांत को सुरक्षित रखने के लिए हमने जो पेस्ट हमारी कंपनियां जो बनाई है, साइंटिस्ट ने जो पेस्ट तैयार किया, आखिर क्यों तैयार किया है? क्या जरूरी है कि हमारे घर में दतवन भी है? आखिर उसमें भी कुछ है क्या? हम बार बार गांव, भारत तो गांव का देश है, यहाँ दतवन से ज्यादा लोग, अधिकतर लोग दतवन से मुंह धोते हैं। क्या कारण है कि दतवन से भी धोने वाले का दांत चकाचक रहता है? आखिर क्या कारण है, जरा गौर कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि टूथपेस्ट भास्मिक प्रकृति का होता है और इसका कारण यह है क्योंकि हम जो भी भोजन कर रहे हैं अम्ली है। फल, चावल, दाल, रोटी, सब्जी जो भी आप खा रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से अम्ल आपके मुंह में जा रहा है, अर्थात मुंह में अम्ल है। अगर आप बेस से उसे नहीं उदासीन करेंगे, अर्थात भस्म से उसे उदासीन नहीं करेंगे, तो दांत में कैविटी हो जाएगा। देखिए दांत की बनावट जरा सा, ये दांत है, उसमें एक दांत को हम लेते हैं, सबसे ऊपरी परत को एनामेल कहते हैं, जो सफेद होता है, सफेद, और ये बहुत ही कड़ी परत है। ये परत बहुत ही कड़ी होती है और इसकी बनावट इतना कड़ा होता है कि आप इससे चना उना बढ़िया से खा लेते हैं, लेकिन जो ही इसका क्षय होने लगेगा, क्योंकि एसिडिटी हमेशा एसिड आपके मुंह में रहेगा और एसिड इसे क्षय करना शुरू कर देगा। उसी क्षय को बचाने के लिए हम 24 घंटा में 2 बार धोना चाहिए, लेकिन एक बार तो जरूर धोते हैं सुबह में।
दांत को धोना शुरू करते हैं। किससे? बेसिक से, बेस से। जो भस्म होता है, भस्म कौन कौन सा भस्म होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, इन सबों का ही मिक्सिंग करके और पेस्ट बनाया जाता है, जो कि फुल्ली बेस है और हमारे दैनिक जीवन, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी है। पेट में चल भी जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे मुंह में ले भी लेते हैं। पेस्ट को स्वाद तो अच्छा होता ही है, इसीलिए बच्चे निगल भी जाते हैं, लेकिन कोई हानिकारक नहीं है। इसका मतलब है कि एसिड को उदासीन करने के लिए, क्योंकि हमारे मुंह में उपस्थित अम्ल को उदासीन कर हमारे दांतों को क्षय होने से बचाता है। और क्योंकि आप जानते हैं दांत का ऊपरी परत एनामेल कहलाता है, जो कि पूरी तरह कठोर है। उसके नीचे डेंटाइन उसको कहते हैं। डेंटाइन में ब्लड और नस होता है। जब ऊपरी परत क्षय होने लगेगा तो कैविटी हो जाएगा, मतलब खोल हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा दांत में, और तब भोजन कहां चला जाएगा? नस में और ब्लड में चला जाएगा, जो कि बाद में झंझनाहट, भयंकर दर्द, भयंकर पीड़ा हमें होने लगती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे बेसिक्स वाले भस्म वाले पदार्थ से बने हुए जो पेस्ट है उसी का उपयोग करते हैं। लेकिन भारत गांव का देश है, यहाँ तो पेस्ट सब जगह उपयोग होता नहीं है। बहुत लोग आज भी दतवन से मुंह धोते हैं, लेकिन फिर भी उनका दांत चकाचक है। जान लीजिए बच्चों, वहां भी ये बेस है। प्राकृतिक रूप से भी बेस उस नीम के दतवन में है, और इसीलिए लोग नीम का दतवन अक्सर प्रयोग करते हैं। वहां भी बेस है और दांत को क्षय होने से बचाता है। वहां भी एसिड को उदासीन करके दांत को क्षय होने से बचा देता है, इसीलिए लोग नीम के दतवन से भी मुंह धोते हैं। चलिए नोट कीजिए इसे। बच्चों, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसके पहले कि मैं इस वीडियो को अब खत्म करूं, मैं एक सवाल फिर आज देने वाला हूं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवाल है, द्विघात समीकरण से है। आइए सवाल को देखिए। यदि ax² प्लस bx+ c का अल्फा और बीटा मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सोचिए 5 सेकंड के लिए और जवाब दीजिए। अगर दे देते हैं तो अच्छी बात है, देंगे भी, लेकिन फिर भी मैं नए वीडियो में इसकी चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया हमारे चैनल को, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए, जय हिंद बच्चों, जय भारत। बच्चों, हमारा अन्य वीडियो रियल नंबर्स, ट्रिगोमेट्री देखिए, ट्रिगोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऊंचाई एवं दूरी। तो हमारे चैनल पर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सब वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह अपनी तैयारी कीजिए।